आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से क्या साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स खत्म हो जाएंगी या फिर जो साइबर सिक्योरिटी के एंट्री लेवल जॉब्स है उनकी मार्केट में कितनी डिमांड रहने वाली है। आप सबके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते होंगे, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो अभी ये कंफ्यूज है कि साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाए या ना बनाए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो खत्म होने वाली हैं। तो क्या उनमें से साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स हैं, और अगर हैं तो वो कौन सी जॉब्स हैं, और कैसे आप इस एआई एरा में खुद को सरवाइव कर सकते हो। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, और शायद इस वीडियो में मैं काफी सारे ऐसे मिथ्स हैं जो कि मैं बस्ट करने वाला हूँ। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर में सिक्योरिटी। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एआई इन साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है। तो एआई एंड साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपकी जगह कोई रोबोट काम कर रहा होगा, आपकी जगह कोई रोबोट पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहा होगा। इट डजंट मीन लाइक दैट। एआई इन साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अभी जो करंट के साइबर सिक्योरिटी जॉब्स हैं, जैसे कि हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के अलग अलग तरह के डोमेन्स होते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक्स एक डोमेन है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक डोमेन है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स यहाँ पे अलग अलग तरह के डोमेन्स होते हैं। अब यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में एआई का मतलब ये माना जा रहा है या फिर ये हो रहा है कि जो एआई काम कर सकता है, जिस स्पीड से वो काम कर सकता है, उतनी स्पीड से ह्यूमन बीइंग काम करना पॉसिबल नहीं है। लेट्स से आप एक कंपनी में सिक्योरिटी एनालिस्ट की पोजीशन पे काम कर रहे हो। सिक्योरिटी एनालिस्ट का जो पोजीशन होता है, मेनली अगर हम L1 पोजीशन की बात करते हैं, तो वहां पे काम ये होता है कि आपके पास जितने भी नेटवर्क चल रहा है, उस नेटवर्क में जो भी पैकेट्स आ रहे हैं, उन पैकेट्स को मॉनिटर करने का काम आपका होता है। अगर कोई फिशिंग ईमेल्स आता है तो ईमेल को आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ईमेल फिशिंग है या नहीं है। इन केस इफ दैट ईमेल इज अ फिशिंग फिशिंग ईमेल, अब आपको क्या करना पड़ता है, उस ईमेल को एस्केलेट करना पड़ता है, उस इश्यू को एस्केलेट करना पड़ता है अपने लेवल 2 को। अब ये जितने भी काम होते हैं सारे मैनुअल करे जाते हैं, जो कि L1 के एनालिस्ट करते हैं। इन फ्यूचर में यही होगा कि जो आपके पास L1 का काम होगा, यानी कि जो आपके बेसिक छोटी जॉब्स होंगे साइबर सिक्योरिटी में, एंट्री लेवल जो जॉब्स होंगी, वो सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कराई जाएंगी। अब आप समझो कि आपके पास L1 के एक पोजीशन पे आप काम कर रहे हो। विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम आपके पास 10,000 अलर्ट्स आ रहे हैं, उसमें से आपको मैनुअली ये एनालाइज करना है कि कौन सा अलर्ट सही है, यानी कि कौन सा अलर्ट जो है वो सच में अटैक का एक अलर्ट हमारे पास आया है, फिर कितने अलर्ट वहां पे फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं। अलग अलग तरह के अलर्ट्स होते हैं, जैसे कि फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, अलग अलग तरह के अलर्ट्स माने जाते हैं। तो अगर कोई ट्रू पॉजिटिव अलर्ट होता है, यानी कि सच में कोई अलर्ट है, देन आप उसको एस्केलेट करोगे। लेकिन कई सारे ऐसे अलर्ट्स होते हैं जो कि फॉल्स पॉजिटिव होते हैं, जो कि हमारा नॉर्मली जो एंड पॉइंट डिवाइसेस होते हैं उसको लगता है कि ये कोई अलर्ट है। ऑल्दो कई बार वो अलर्ट नहीं होता, वो फॉल्स पॉजिटिव भी उसको बताता है। तो यहाँ पे आपको रिव्यू करने का काम जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इससे बर्नआउट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और जो प्रोफेशनल जो काम कर रहा होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है एंड ऑफ द डे। तो ये जो काम कर रही है ये एआई के थ्रू अब हम करा रहे हैं, और आने वाले टाइम पे एआई ही करेगा। तो ये जितने भी हमारे पास मॉडल होते हैं मशीन लर्निंग में, ये डेटा सेट्स के थ्रू ट्रेन कराए जाते हैं। अब आपके पास बहुत सारा डेटा है जिसके थ्रू आप एक मॉडल को ट्रेन करा रहे हो। जैसे कि एक छोटे बच्चे को, जब छोटा बच्चे को आप किसी स्कूल में डालते हो, प्ले ग्रुप में डालते हो, नर्सरी में डालते हो, तो वहां पे उसके पास उसके दिमाग में अलग अलग तरह का डेटा डाला जाता है। जैसे कि जो छोटा बच्चा होता है उसको बताया जाता है कि कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, स्ट्रेंजर से कैसे बात करी जाती है, आपकी फैमिली से आप कैसे बात करोगे, एड्रेस कैसे करोगे, वेलकम कैसे करोगे। इसी तरीके से हमारे पास जो मॉडल्स होते हैं उनको ट्रेन करा जाता है मल्टीपल डेटा सेट से। अब लेट्स से आपके पास आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने कुछ ना कुछ तो डेटा डाला होगा जिससे वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स आपने वहां पे डाले होंगे। इसी तरीके से मशीन लर्निंग के जितने मॉडल्स होते हैं यहाँ पे डेटा सेट्स के ऊपर काम करा जाता है। जो एआई हमारा ट्रेन करेंगे या फिर जो कर रहे हैं हम साइबर सिक्योरिटी में, तो वो डेटा सेट्स के ऊपर ही काम कर रहा है। तो मशीन लर्निंग का यहाँ पे मैंने आपको क्यों समझाया, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि मैं आपको मशीन लर्निंग के बारे में आपको क्यों बताया था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं द इवैल्यूएशन ऑफ एंट्री लेवल जॉब्स। अभी जो आपने देखा, मैंने आपको बताया था, जो सॉक लेवल 1 एनालिस्ट का काम होता था वो पहले ही होता था कि एक ही इंडिविजुअल का या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को
यहाँ पे मल्टीपल डेटा सेट्स के संग डील करना पड़ता था, मल्टीपल आपके अलर्ट्स आ रहे हैं, उसको मैनुअली रिव्यू करना पड़ता था। लेकिन आफ्टर एआई थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। अब यहाँ पे क्या हो गया है, जो आपका मैनुअल रिव्यूइंग का काम था वो अब एआई कर रहा है, और एआई आपको देन बताता है कि यहाँ पे ये ट्रू पॉजिटिव अलर्ट है, देन यहाँ पे आपको इसको रिव्यू करना है, देन यू हैव टू एस्केलेट इट टू L2 और L3, वॉट एवर योर पोजिशन यू आर वर्किंग ऑन। लेकिन अब हम बात करते हैं जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर की। लेकिन कई लोग जो ऑफेंसिव में जाना चाहते हैं, तो उनकी जो स्टार्टिंग लेवल पोजीशन होती थी वो होती थी जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर। अभी भी होती है, अभी जितनी भी आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सॉक लेवल 1 है जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, ऐसा नहीं है कि राइट नाउ मार्केट में जॉब्स खत्म हो गई हैं। अभी हैं, और कुछ 4-5 साल तक अब इनको जॉब्स को देखने को मिलेंगी। मैं सिर्फ एक प्रिडिक्शन बता रहा हूँ कि 4-5 साल के बाद ये जॉब्स जो हो जाएंगी बहुत कम हो जाएंगी। लेट्स से अभी एक कंपनी को रिक्वायरमेंट है 20 जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर की, 25 सॉक एनालिस्ट की, तो 4-5 साल के बाद मे भी रिक्वायरमेंट घट के 10 हो जाए या फिर 12 हो जाए। तो इसके लिए हम खुद को रेडी कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। अब जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर का पहले काम ये होता था कि पहले उसने मैनुअली खुद से ही वर्नेबिलिटी असेसमेंट कर रहा है, खुद से ही वो एनमैप स्कैनिंग चला रहा है, देन जो रिजल्ट आ रहे हैं, देन उसके बेहाफ पे वो एक्सप्लॉइट ढूंढ रहा है, देन एक्सप्लॉइट कर रहा है, देन उसको पैचिंग करना, रेमेडिएशन देना, ये सब काम होता था पेनिट्रेशन टेस्टर का बिफोर एआई। लेकिन अब आफ्टर एआई काम ये हो गया है जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर का, कि जो हमारे पास एआई के एनेबल्ड जो डिवाइसेस हैं, एआई एनेबल्ड जो प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, रिसेंटली एक्सबो के बारे में बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई, आप सबको पता भी होगा एक्सबो क्या होता है। तो एक्सबो भी बेसिकली काम क्या है, एआई के ऊपर ही काम कर रहे हैं। वो एआई वाला पूरा सिस्टम है जो कि खुद से ही टारगेट को स्कैन करेगा, वर्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करेगा, तो खुद से ही वो सारा काम कर रहा है। अब लेकिन यहाँ पे आफ्टर एआई आपका काम ये हो जाएगा, जैसे कि जो भी आपका टारगेट है, लेट्स से मैं गूगल पे या फिर कोई एक्सवाईजी कंपनी में पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। देन मैं यहाँ पे एआई का यूज के साथ साथ मैं वहां पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करूंगा कि यहाँ पे मल्टीपल लूप होल्स को मिला के मैं कैसे एक नया अटैक बना सकता हूँ, मैं कैसे यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग की मदद से क्रेडेंशियल्स को गैदर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हैं, यानी कि जो नए अटैक्स आप डेवलप कर रहे हो, उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज्यादा होने वाली है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी जॉब्स किस तरह की आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि पहला एआई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। अब एआई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का मतलब यह है कि जितने भी एआई मॉडल्स हैं, मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एआई के मॉडल्स को भी सिक्योर करने की जरूरत हमको होती है। अब ऐसा नहीं है कि अगर चैट जीपीटी आपको बहुत इजीली सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है और चैट जीपीटी फुली सिक्योर है, चैट जीपीटी को भी जो लोग हैं वो सिक्योर कर रहे हैं। उनके पास जो सिक्योरिटी टीम है वो उसी पूरे जितना भी उनका इंफ्रा है उसको सिक्योर करने में लगे हैं। चैट जीपीटी की पूरी आपकी टेस्टिंग होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करी जाती है, देन अदर टेस्टिंग होती है, देन उसको सिक्योर करने के लिए लगे होते हैं। तो यहाँ पे आपको एआई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमएल सेकऑप्स इंजीनियर। मशीन लर्निंग मॉडल्स को भी हमको सिक्योर करना है, यानी कि जो डेटा हम उसमें इनपुट दे रहे हैं, जो डेटा हम वहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, जिस डेटा सेट पे मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, वो भी सिक्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स से आप एक मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, आपने चैट जीपीटी जैसा एक नया मॉडल क्रिएट करा है, और उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपको मल्टीपल डेटा सेट्स की जरूरत है। डेटा सेट इज नथिंग बस मल्टीपल डेटा। फॉर एग्जांपल आपके पास A B C D से लेके Z तक एक पूरा अल्फाबेट है, वो पूरा एक आपका डेटा हो गया। अब उस डेटा को किसी मशीन लर्निंग मॉडल में डाल के आप उसको ट्रेन करो, बता रहे हो कि किस कैस कौन से क्वेश्चन का क्या रिस्पॉन्स देना है। इस तरीके से मैं एक लेमन लैंग्वेज समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर वो डेटा सेट ही वर्नेबल हो, तो हम जिस भी मॉडल को हम ट्रेन कर रहे हैं, वो सारी वर्नेबिलिटीज को सीख लेगा। जैसे कि मैंने बच्चे का को एग्जांपल दिया था, अगर आप उसको शुरू से ही गलत बातें बताओगे तो गलत बातें ही सीखेगा। लाइकवाइज अगर आप उसको अच्छी बातें बताओगे तो वो अच्छी बातें ही सीखेगा। तो इसी तरीके से अगर वो मॉडल ही करप्ट हो हम कर दें, तो हमारा जो काम हो, अगर मैं हैकर के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा काम इजी हो जाएगा टारगेट को एक्सप्लॉइट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे बीइंग एन एथिकल हैकर और बीइंग ए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, अब यहाँ पे जो जॉब्स आने वाली हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ, वो हो सकती है एमएल सेकऑप्स इंजीनियर के, यानी जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स को सिक्योर तरीके से रख सके। देन हमारे पास एआई रेड टीमर, एक्सबो के बारे में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, तो यहाँ पे एआई रेड टीमर की जॉब्स भी देखने के लिए आपको मिल जाएंगी, जहां पे हमारे पास काम ये होगा, जहाँ पे जो प्रॉम्प्ट आप देते हो, जैसे कि आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया, चैट जीपीटी ने आपको बोला कि ये इसके रिस्पॉन्स देने के लिए मैं लायबल नहीं हूँ,
लेकिन अब आप क्या करोगे, आप प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे एंड देन चैट जीपीटी उसका आपको आंसर दे देगा। तो यहाँ पे एआई रेक्टिफायर का काम यहाँ पे ये भी होता है। और एक कंपनी भी थी यूके में, व्हेन आई वाज इन यूके, तो वहां पे एक कंपनी थी जहां पे मैंने कुछ दिन काम किया था। वहां पे हमें करना ये होता था कि हमको जो उनका लैंग्वेज मॉडल होता था उनको हमें मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स देके ये टेस्ट करना पड़ता था कि कौन से प्रॉम्प्ट से ये हमको वो रिजल्ट दे रहा है जो इसको रिजल्ट नहीं देने चाहिए, जो उसको रिजल्ट देने के लिए सपोज टू नहीं है। वो हमको रिजल्ट ऐसे प्रॉम्प्ट्स हमको वहां पे देने होते थे। तो यहाँ पे एआई रेड टीमर की इस तरह की जॉब्स भी आपको देखने के लिए फ्यूचर में मिल जाती हैं। देन अगर मैं आपको सैलरी की बात करता हूँ कि क्या सैलरी हो सकती है, देखो ये तो एक मैंने एवरेज निकाला है ग्लोबल सैलरी क्या होगा, लेकिन अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स अगर आपके पास एआई एमएल एंड इस तरह की जॉब्स में अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली बाकी जो जॉब प्रोफाइल्स हैं उससे आपको हाइक ही देखने के लिए वहां पे मिलेगा। ऑन एन एवरेज अगर आप मान के चलते हो कि साइबर सिक्योरिटी की जॉब में जो सैलरी है स्टार्टिंग पैकेज वो अराउंड 7 to 10 लाख है। लेकिन आपके पास ये स्किल सेट अगर है और राइट स्किल सेट जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये आपने गैदर कर लिया, आपने एक्वायर कर लिया, तो आपकी जो सैलरी पैकेज होगा वो 15 to 20 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द नियर फ्यूचर। ऑल्दो ये जो आपके पास सामने अभी पीपीटी आपको नजर आ रही है, ये मैंने आपको दिया है एक ग्लोबल एवरेज जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है। देन अब क्या रोड मैप रहेगा आपका साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनने के लिए इन दिस एरा में, जो एआई एरा हमारे पास हो रहा है उसमें। तो सबसे पहले तो देखिए इंपॉर्टेंट होता है मास्टर द फंडामेंटल्स। इफ यू आर गुड एट फंडामेंटल्स देन आप कुछ भी चीज जो है अचीव कर सकते हो, कोई भी डोमेन में अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल्स में क्या आता है, नेटवर्किंग से आप स्टार्ट कर सकते हो। नेटवर्किंग से आपने स्टार्ट करा, देन आप लिनक्स पे आए, लिनक्स के बाद आपने देखा कि बेसिक सिक्योरिटी जो कॉन्सेप्ट है वो आपने, बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग आपने सीखी, बेसिक जावास्क्रिप्ट आपने सीखी। तो ये सारे फंडामेंटल्स पहले आपको क्लियर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज लर्न टू स्पीक एआई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बात करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करने के लिए आपको पाइथन आनी चाहिए। तो बेसिकली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है पाइथन तो आनी चाहिए आपको। इन केस आपको पाइथन नहीं आती तो पाइथन इज अ वेरी इजी लैंग्वेज। तो यहाँ पे इनफैक्ट अगर आपको करियर बनाना है या फिर आपको सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के लिए लैंग्वेज ही सीखनी है तो पाइथन इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो पाइथन से आप स्टार्ट कर सकते हो, बेसिक सीखो, डेटा साइंस के, मशीन लर्निंग के बेसिक्स। और यहाँ पे आपको बताता हूँ, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मशीन लर्निंग का बेसिक बताया था। तो मशीन लर्निंग में इसीलिए आपको समझा रहा था ताकि यहाँ पे मैं आपको बता पाऊँ कि मशीन लर्निंग का बेसिक जानना भी क्यों जरूरी है। तो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, ये आपका लेवल 2 रहेगा। लेवल 3 पे आप सीखते हो गेट हैंड्स ऑन विद एआई टूल्स। अब जो हमारे एआई टूल्स हैं, लाइक जैसे हमने कुछ दिनों पहले देखा सीईएस ने जो वर्जन नया अभी आया था इसी काउंसिल का, सीएस सर्टिफिकेशन का, वहां पे उन्होंने एआई टूल्स लॉन्च करे। तो यहाँ पे आपको एआई टूल्स के साथ हैंड्स ऑन करना है, सीटीएफ्स आपको खेलने हैं। बहुत पॉपुलर हमारे पास प्लेटफॉर्म है लाइक ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स। यहाँ पे आपको टूल्स मिलते हैं, सीटीएफ्स मिलते हैं, जहाँ जहाँ पे हम एआई का इस्तेमाल करके जो हमारे टारगेट होता है उसमें हम अटैक करते हैं। देन लेवल 4 पे आता है स्पेशलाइज एंड सर्टिफाई। अब यहाँ पे आपने एक बार सारी चीजें ग्रैब कर ली, देन उसके बाद आप अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करो कि मुझे इस पर्टिकुलर डोमेन में जाने के, साइबर सिक्योरिटी मल्टीपल डोमेन्स हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हो। सो द डार्क साइड इज एआई वर्सेस एआई। अब एआई वर्सेस एआई का मतलब क्या है कि जैसे हमने एक्सबो देखा, एक्सबो किस तरीके से हेल्प कर रहा है पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने में। अब हो सकता है ऐसा ही एक और अमेजिंग टूल या प्रोग्राम बन रहा हो जो कि अटैक करने के लिए बनाया जा रहा हो, यानी कि जो हैकर्स बना रहे हो। अब यहाँ पे हमारे पास एआई वर्सेस एआई है। हमारे पास जो अटैकर्स हैं, जो हमारे पास बैड एक्टर्स हैं, ब्लैक हैट हैकर्स हैं, वो यही नहीं रुक रहे हैं। वो इससे ज्यादा और एनहेंसमेंट वाली चीजें जो बना के लेके आ रहे हैं, जो कि एआई ही अटैक कर रहा है। अब एक तरफ तो हमने एआई लगा डिफेंड करने के लिए, लेकिन जो चोर होगा हमेशा 2 कदम आपसे आगे ही चलेगा और आपको उससे 2 कदम आगे सोचना पड़ेगा। अब जो हैकर होगा वो वहां पे ऐसी कुछ चीजें डेवलप अभी फिलहाल कर रहे होंगे कि जो आपके एआई सिस्टम को बाईपास कर पाए। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, डेटा मॉडल को करप्ट कर देना। आपने कुछ ऐसा डेटा वहां पे करप्ट कर दिया कि अब गलत तरीके से वो ट्रेन हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज बहुत है कि यहाँ पे इस तरह के मॉडल्स भी आए और जो कि एआई को ही अटैक कर रहे हैं, यानी कि जो डिफेंड और जो ऑफेंसिव है, यानी कि जो ऑफेंसिव और डिफेंसिव का जो दोनों काम कर रहा है वो दोनों ही तरीके से हो रहे हैं। हैकर भी कर रहे हैं और डिफेंडर्स हो रहे हैं वो उसको बचाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे जॉब मार्केट तो बहुत होने वाली है। ऐसा नहीं कि अगर एआई आ जाएगा तो साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स खत्म हो जाएंगी, जॉब्स नहीं खत्म होने वाली है। हाँ, बट जो बिगिनर लेवल जॉब्स थी वो खत्म हो जाएंगी। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, अगर रिक्वायरमेंट आज 50 की है तो कल हो सकता है वो रिक्वायरमेंट 20 की हो। तो उन 20 से फिट होने के लिए आपको इन स्किल्स पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर द फ्यूचर बिलोंग्स टू क्यूरियस। फ्यूचर बिलोंग्स टू क्यूरियस का मतलब होता है कि सरवाइव वही कर पाएगा जो कि खुद की स्किल्स को
अपडेट करेगा और खुद को अपग्रेड करेगा। तो एआई से डरना नहीं है, एआई की हेल्प से खुद को बेटर करना है। जैसे कि जब चैट जीपीटी आया था तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि हमारी जॉब चली जाएंगे, लेकिन जिसने चैट जीपीटी का इस्तेमाल ठीक से करा, जिसने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी, उनके यहाँ पे प्रमोशंस भी हुए। तो यहाँ पे आपको फ्यूचर से नहीं डरना, फ्यूचर को आपको क्रिएट करना है। जॉब्स ऑफ कोर्स, बहुत सारी जॉब्स ऐसी हुई चली जाएंगी, ऑब्सोलीट हो जाएंगी, लेकिन अगर आप खुद की नई स्किल्स पे काम करो, नई नई चीजें आप सीख रहे हो, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे मार्केट में सस्टेन रहोगे, बने रहोगे और अच्छे पोजीशंस पे भी जरूर पहुंचोगे। सो की टेकअवेज क्या है इस पूरे एंटायर वीडियो के? इवोल्यूशन इज नॉट एक्सटिंक्शन, हायर डिमांड, न्यू स्किल्स एंड ह्यूमन एआई पार्टनरशिप। एआई डेफिनेटली कोई जॉब नहीं लेने वाला है आपकी, until और अनलेस यू आर नॉट अपडेटिंग अपग्रेडिंग योरसेल्फ। सेकंड थिंग इज, एआई अगर आ रहा है तो आप भी एआई की लैंग्वेज सीखो। अपने कोई ये नहीं कह रहा है कि आप पीएचडी कर लो एआई में या फिर मास्टर्स आप एआई में करो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में रहना है तो। बट आप बेसिक्स फंडामेंटल्स अपने क्लियर रखो, लाइक पाइथन आप अच्छे से सीखो, देन फिर डेटा साइंस मशीन लर्निंग के बेसिस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ो सीखो, ताकि आप ये पता लगा पाओगे कि मशीन लर्निंग का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है तो हम यहाँ से कैसे इस पे अटैक कर सकते हैं और कैसे अपने नेटवर्क को सिस्टम को बचा सकते हैं। डिमांड ऑफ कोर्स विल बी हायर, क्योंकि यहाँ पे नए नए तरह के एआई अटैक्स आ रहे हैं। जो हमारे एक्सपो जैसे एक अमेजिंग टूल हमारे पास आ गया जो कि अटैक करने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे पास डिफेंड करने के लिए, अटैक करने के लिए दोनों ही तरह के टूल्स आज मार्केट में अवेलेबल है और इससे अच्छे टूल्स आने वाले होंगे। ये नो वंडर आफ्टर 2 इयर्स आपको लगे कि चैट जीपीटी तो पुराना हो गया, आज एक नया टेक्नोलॉजी आ गया। तो ये बहुत फास्ट पेस टेक्नोलॉजी है एआई का, और बहुत फास्ट पेस ये दुनिया है आज की डिजिटल, तो यहाँ पे आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा अगर यहाँ पे सस्टेन करना है तो। सो ये था पूरा वीडियो जहां मैंने आपको बताया कि एआई क्या आपकी साइबर सिक्योरिटी जॉब ले सकता है, नहीं ले सकता है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि एआई साइबर सिक्योरिटी की जॉब लेगा या नहीं लेगा। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई हो और अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से आपको मिला हो, सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको बेस्ट क्या लगा इस पूरी वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी नहीं भी लगी, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो मेरी साइड से, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।